बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेसन की कढ़ी बनाने की रेसिपी दे रही हूँ जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही यमी होती है। इसके लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले ये कि बेसन की कढ़ी बनाने के लिए 3 स्टेप्स जो मैं फ़ॉलो करती हूँ ये 3 स्टेप्स में बनती है। फर्स्ट स्टेप जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप पकौड़ों का बैटर बना के रख लें ताकि आपके पकौड़े बहुत नरम बने। इसके लिए आप पहले ही पकौड़ों का बैटर बना के रखें। तो सबसे पहले मैं आपको पकौड़ों का बैटर बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन, लेकिन मैं यहाँ पर 2 कप यूज़ करूँगी। मैंने आपको दिखाने के लिए ये यहाँ पर 1 कप रखा है कि मैं कौन सा मेजरिंग कप यूज़ करती हूँ। इसके मैं 2 कप्स यूज़ करूँगी। 2 कप बेसन में आपको 3 टेबल स्पून योगर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायक़ा कुटी हुई लाल मिर्च, जो गोल वाली लाल मिर्च होती है, मैंने उसको कूट के खुद ही ये कुटी हुई लाल मिर्च बनाई रखी है, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून क्यूमिन सीड्स। आइए चलें इसको बनाते हैं। अच्छा, मैं इसको मिक्स करने के लिए मिक्सिंग मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप इसको हाथ से बिल्कुल आराम से, या जो मिक्सर आता है वो हैंड बीटर, आप उससे भी बीट इसको कर सकते हैं। मैं मशीन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये हाथ से भी हो सकता है बड़े आराम से। द ट्रिक इज़ कि द मोर यू बीट द मोर द पकौड़ास विल बी फ्लफियर। सो मैंने आपको बताया था कि ये 1 कप मैंने बेसन इसमें डाल दिया है जो आपको मैंने दिखाया था, और अभी मैंने दूसरा इसमें डाल रही हूँ आपके सामने। और अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले क्यूमिन सीड और बेकिंग पाउडर, इसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च आपकी टेस्ट के हिसाब से होगी। आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करें। हल्दी और ये सॉल्ट और ये योगर्ट। अब पहले हम इसको इसी तरीके से बग़ैर पानी डाले थोड़ी देर मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि बैटर जो है वो थोड़ा पेस्ट फॉर्म में आ जाए। चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, और मैं यहाँ पर आवाज़ जो है म्यूट कर दूँगी बिकॉज इट वुड बी सो नॉइज़ी। ओके, देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, और हमने इसको काफ़ी देर के लिए रख देना है। कम से कम हम इसको हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ देंगे, और इससे जो है ये पकौड़े बहुत नरम बनेंगे। तो इसको पहले बना के, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप पकौड़ों का बैटर पहले से बना के और फिर रख दें, और फिर अपनी ये जो कढ़ी है बेसन की वो बना लें। उसके बाद फिर आप पकौड़ों को फ्राई करें, तो बहुत फिर फ्लफ़ी और नरम आपके पकौड़े बनेंगे। ओके, आई जस्ट थॉट दैट आई शुड शो यू द कंसिस्टेंसी और जो पकौड़ों की होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पतले लग रहे हैं, मगर एक्चुअली दे आर नॉट। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी है, और जितना ज़्यादा आप बीट करेंगे ना बेसन को, उतना ही ज़्यादा आपके पकौड़े जो हैं वो नरम बनेंगे। ये इसकी ट्रिक होती है, इसीलिए मैं इसको मिक्सर में करना पसंद करती हूँ। अगर आप हाथ से इतनी मेहनत कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ओके, लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेसिपी। उसके लिए आपको कढ़ी के जो सालन होता है, जो उसका ग्रेवी होती है, उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो बेसन ही है। 1 कप बेसन हम यहाँ पे ले रहे हैं। उस 1 कप बेसन के लिए आपको चाहिए हाफ़ कप, ये छोटे साइज़ के कप से, तो ये हाफ़ कप योगर्ट है, और ये है जो मेन इंग्रेडिएंट मेरी कढ़ी का है, वो ये दही का पानी है।
पाकिस्तान में आप दही वालों के पास जाएंगे तो वो आपको दही का पानी उनके पास होता है, आप उनसे लें। तो मैं यहाँ पे ये 1000 ml यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये दही का पानी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे लबन यूज़ कर रही हूँ, जो कि लस्सी होती है और ये खट्टी होती है। दही का पानी दही के ऊपर आया हुआ पानी होता है, जो कि दही वाले अपने पास जमा कर लेते हैं। और इधर क्योंकि अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर लबन, सऊदी अरब लबन जो होती है वो यूज़ कर रही हूँ। उसमें 3 उसके टाइप्स होती हैं। तो जो उसमें बिल्कुल स्किम्ड लबन होती है, जो वो वाली मैं यूज़ कर रही हूँ, वो खट्टी होती है। 1 कप बेसन के लिए मैं यहाँ पे 2 मिडिल दरमियाना साइज़ की प्याज है, इसको मैं बारीक पीस लूँगी ग्राइंडर में। ये 1 टीस्पून लहसुन है जो मैंने अभी पीसा है, इसके अंदर अदरक नहीं यूज़ होगा, इसमें हम लहसुन यूज़ करेंगे। हल्दी है। बेसन की कढ़ी में मैंने नॉर्मली ये देखा है कि लोग जो हैं वो हल्दी यूज़ नहीं करते ज़्यादा, और उनकी कढ़ी जो है ना वो बहुत मुझे कलरलेस सी लगती है, अच्छी नहीं लग रही होती। तो मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के हल्दी यूज़ कर रही हूँ, और इससे इसका रंग बहुत प्यारा आएगा। 1 टीस्पून कलौंजी है। 1 टीस्पून ही ये सॉल्ट है। आप अपनी ज़ायक़े के हिसाब से इस्तेमाल करें। लस्सी में भी थोड़ा सा नमक होता है, इसलिए मैं थोड़ा कम ले रही हूँ, और हो सकता है बीच में मुझे जब मैं उसको चखूँ मुझे ज़रूरत लगे कि ज़्यादा की ज़रूरत है तो मैं और डाल लूँगी। 1 टेबलस्पून भर के हम यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस प्याज को पीस लेते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या करेंगे। चलिए अब कढ़ी बनाने का मरहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मशीन में ये बेसन डाल लेंगे, और ये फिर हम डालते रहते हैं। ये अदरक लहसुन का खाली लहसुन का पेस्ट है, सॉल्ट, हल्दी, और ये कुटी हुई लाल मिर्च। सही है। पहले मैं इसको, ये जो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले, इसको डाल के और इसको मिक्स कर लूँगी। ये वही वाला जो पकौड़ों का हमने यूज़ किया था मिक्स, वही अभी तक लगा हुआ है, तो इसी में हम फिर मिक्स कर लेंगे। और अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें, इसके बाद फिर हम इसमें दही और फिर दही का पानी डाल के इसको मिक्स करते रहेंगे। आप इसको हैंड मिक्सर से मिक्स करें, ये बहुत अच्छा मिक्स होगा। बस ये कि लम्स ना बने, इसमें फुटकियाँ ना बने। ठीक है, तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। मसाला बेसन में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, तो अब मैं इसमें ये दही डाल दूँगी, और फिर अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें दही का पानी डाल के और इसको बहुत पतला सा इसका बैटर तैयार कर दूँगी। एक चीज़ जो डालना मैं इसमें बिल्कुल भूल गई थी, वो ये प्याज है, जो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और ये मैंने इसको बारीक पीस लिया है बिल्कुल ग्राइंडर में। और दही डालने से पहले इसको मिक्स करेंगे इसके साथ। प्याज इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब ये जो दही का पानी या लस्सी जो आपको मिल जाए वो इसमें आप पूरा डाल दें, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब ये बेसन और का जो मसाला है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसको एक बड़ी सी देगची में डाल के और हल्की आंच पे पकाना शुरू करेंगे। अब ये बेसन की जो कढ़ी है हमने इसको एक देगची में डाल दिया है, और अब हम इसको इस लकड़ी के चम्मच से काफ़ी देर इसको हिलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं। ये देखें कढ़ी का रंग कितना प्यारा आ रहा है। अब ये जो इसको पकाते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस वक्त हम इसमें ये कलौंजी जो हमने रखी हुई थी वो डाल देंगे, और अब हम इसको मिक्स करेंगे।
سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس میں پانی کیوں نہیں ایڈ کیا ابھی تک. جو ہم نے دہی کا پانی یوز کیا ہے اس میں کافی پانی ہوتا ہے. ہاؤ ایور اگر آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ کی کڑھی کی کنسسٹنسی ابھی سے ہی بہت گاڑھی ہو رہی ہے، کیونکہ ٹھنڈا ہو کر بھی اس کو گاڑھا ہی ہونا ہے، تو ابھی آپ اس کو تھوڑا پتلا ہی رکھیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑی گاڑھی ہو رہی ہے، تو میں اس میں 1 کپ واٹر ابھی ایڈ کر دوں گی. اور اس وقت آنچ دیکھیں آپ، یہ بوائل آنا شروع ہو گیا اس میں، تو اس پوائنٹ پہ یہ ابل سکتی ہے. تو اب آپ اس کی آنچ بہت ہلکی کر دیں. یہ میں نے اس میں 1 کپ واٹر ابھی ایڈ کیا ہے اور بوائل آنا بند ہو گیا، کیونکہ پانی جب ڈالا ہے تو اس کا ٹمپریچر آٹومیٹکلی ڈاؤن ہوا ہے. اور یہ دیکھیں اب یہ اس کی کنسسٹنسی کم ہو گئی ہے. اب میں اس کو اس ہلکی آنچ پہ اراؤنڈ 1 آور پکاؤں گی. کڑھی کو پکتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ بالکل پک کر تیار ہو چکی ہے. چولہا میں نے اس کا بند کر دیا اور اب ہم اس میں پکوڑے تل کر ڈالیں گے اور پھر ہم اس پر بگھار ڈالیں گے اور کڑھی تیار ہو جائے گی. اچھا، جس تیل میں نے پکوڑے تلے تھے اسی کے اندر سے میں نے تھوڑا سا تیل ایک دوسرے فرائنگ پین میں لیا ہے اور اس کو میں اب پیاز کو براؤن کر رہی ہوں. باقی کے مسالے جو میں نے چیزیں آپ کو جو دکھائی تھیں وہ اس میں ڈالیں گے اینڈ میں جب پیاز براؤن ہو جائے گی. اب دیکھیں پیاز تھوڑی سی براؤن ہو گئی ہے، تو اب اس میں زیرہ اور میتھی دانہ، کڑی پتہ اور یہ ہری مرچیں اور لال مرچ. بس اب اس کو 1 منٹ تک گرم کرنا ہے اور بس پھر اس کو اس میں ڈال دینا کڑھی میں.